हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि एक अक्रिस्टलीय ठोस A वायु में जलकर एक गैस B बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। यह गैस सल्फाइड अयस्क के भरजन के समय भी उप उत्पाद के रूप में बनती है। यह गैस KMnO4 के अम्लीकृत जलीय विलयन को रंगहीन कर देती है और Fe3 को Fe+2 में अपचयित कर देती है। ठोस A तथा गैस B को पहचानिए तथा संबंधित अभिक्रिया भी लिखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में, जहां हमें ठोस A एवं गैस B की पहचान करनी है और यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो A है और एक गैस है जो B है। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय, या हम एक तरीके से कह सकते हैं जो ठोस A है वह हमारे पास में सल्फर होगा, सल्फर अर्थात S8। एवं यदि हम बात करें गैस के संदर्भ में तो गैस हमारे पास में गैस B हमारे पास में क्या होगा, सल्फर डाई ऑक्साइड होगा। हम कह सकते हैं सल्फर डाई ऑक्साइड होगा। तो किस प्रकार से हम इसको विन्यासित करेंगे, S8 की अभिक्रिया जब हम SO2 के साथ में करते हैं तो हमारे पास में क्या बनेगा, 8SO2 बनेगा, 8SO2 बनेगा। और यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो A और B हैं, यह जो A और B हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं यह गैस SO2 चूने के पानी को दूधिया कर देती है, दूधिया कर देती है, जैसा कि हमें प्रश्न में बोला गया है। और यह जो गैस है सल्फाइड गैस, यह भर्जन के समय काम आती है। तो हम लिख सकते हैं कि सल्फाइड अयस्क जितने भी होते हैं, सल्फाइड अयस्क हम लिख सकते हैं जो सल्फाइड अयस्क हैं के भर्जन के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। और यहाँ पे यदि हम समझें तो ZnS जिंक सल्फाइड, यदि हम इसकी अभिक्रिया O2 के साथ में करवाएंगे तो यहाँ पर ZnO बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हमें यहाँ पे बताना होगा। और इसको हम संतुलित कर देते हैं, यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। इस प्रकार से ये पूर्ण रूप से संतुलित हो जाती है। प्रश्नानुसार हमसे अब कहा गया है कि यह जो गैस है KMnO4 के अम्लीकृत जलीय विलयन में रंगहीन कर देती है। तो ठीक है, हम इसको समझते हैं यहाँ पर। तो KMnO4 के बारे में तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है KMnO4 कौन सी गैस, SO2 गैस, और अम्लीकृत कर देती जलीय विलयन को, तो H2O भी यहाँ पे हमें। और यदि हम बात करें तो क्या बनेगा, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2SO4। और यदि हम इसको संतुलित करना चाहें तो यहाँ पे 2, यहाँ पर 5,
यहाँ पर भी 2 लिख देंगे और यहाँ पर 2 Mn है और यहाँ पर भी हम 2 लिख देंगे। ये पूर्ण रूप से संतुलित हो जाएगी और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बैंगनी रंगहीन क्या होगा, और बैंगनी कलर से ही हम लिख रहे हैं। देखिए अब हम बात करते हैं, प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि Fe3 जो है Fe3 प्लस वो जो है Fe+2 के रूप में अपचयित हो जाता है। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि हाँ, ये यहाँ पर पूर्ण रूप से अपचयित हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि FeSO4 का होल थ्राइस SO2 प्लस 2H2O जो कि क्या बना रहा है 2FeSO4 और हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2H2SO4। अब देखिए यदि हम यहाँ पर देखें तो यह कहीं ना कहीं अपचयित हो रहा है जो कि पूर्ण रूप से सही है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो A होगा वो तो S8 हो जाएगा और B जो होगा वो हमारे पास में SO2 अर्थात सल्फर डाई ऑक्साइड हो जाएगा। और यही हमें प्रश्न में पहचानने और इससे संबंधित जो अभिक्रियाएं हैं वो हमने यहाँ पर स्थापित कर दी हैं। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।